हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। दिस इज मी दीक्षा चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिसेंटली हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पे एक 4 साल की बच्ची, उसी के पेरेंट्स ने उस पे संथारा जो है वो इंपोज किया है। सो व्हाट इज संथारा? संथारा एक जैनिज्म में फॉलो होती हुई एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसका मतलब होता है फास्ट अंटिल डेथ, यानी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक धीरे धीरे जो है आप बिल्कुल धीरे धीरे अपना खाना और पानी जो है उसका इंटेक कम करते रहते हैं जिससे कि आप जो है संथारा अचीव कर सके। तो ये बेसिकली एक मेथड माना जाता है जैनिज्म धर्म में कि सैल्वेशन अचीव करने का और जो है मोक्ष प्राप्त करने का, शांति पीस अचीव करने का एक बहुत ही इंटीग्रल प्रैक्टिस मानी जाती है जैनिज्म में। तो बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही है काफी कुछ समय में। काफी जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जो इसके क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ये संथारा एक रिलीजियस प्रैक्टिस नीड्स लाइक अ सुसाइड। सो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी पहले भी रही है, लेकिन अभी रिसेंटली मामला जो है ये एक पेरेंट के रिगार्ड में है जिनकी बच्ची 4 साल की बच्ची थी और उस पे उन्होंने संथारा प्रैक्टिस किया है। इसके बावजूद उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में गए हैं अपनी बेटी का नाम दर्ज कराने के लिए। तो ये मामला अभी तक जो है चर्चा में नहीं आया था, मार्च में हुआ था, लेकिन चर्चा में तब आया जब मीडिया का थोड़ा जो है ध्यान इनकी तरफ गया और मीडिया में जो है चीजें आई। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल मामला बन गया। इसके बाद एक वकील, उन्होंने जो है पीआईएल जो है इस पर्टिकुलर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये अप्रोच करे हैं पीआईएल के थ्रू, और इन्होंने बोला है कि देखो जो माइनर होता है, क्योंकि वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, और एक जो इंसेन पर्सन होता है, ये दोनों तरीके के लोग अपनी कंसेंट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इन पे संथारा इंपोज नहीं होना चाहिए। इन लोगों के लिए संथारा की प्रैक्टिस बैन होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस भी यही कहती है कि अगर आपकी अनुमति है, अगर आपकी सहमति है, अगर आप वॉलंटरी संथारा में जाना चाहते हैं, तो ही आप इस प्रैक्टिस को जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा और एक इंसेन पर्सन, क्योंकि उनकी कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं होती, इसीलिए इन लोगों के लिए संथारा जो है वो बैन होना चाहिए। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा इंसिडेंट का ओवरव्यू देख लेते हैं। 3 से 4 साल की एक लड़की है फ्रॉम इंदौर, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस की गई। तो ये इवेंट कब का है? 21 मार्च का ये इवेंट है। तो इसके पर्टिकुलर पेरेंट्स ने एक मॉन्क को अप्रोच किया, जैन मॉन्क को अप्रोच किया, जिन्होंने इन पेरेंट्स को सलाह दी कि इस बच्ची को जो है संथारा ऑब्जर्व कराना चाहिए। तो ये एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर मॉन्क की एडवाइस पे पेरेंट्स ने एडमिनिस्टर किया जैन रिचुअल ऑफ संथारा, दैट मीन फास्टिंग अंटिल डेथ। द चाइल्ड डाइड विद इन few minutes and few time of this particular intimidation। ठीक है, इसके बाद गोल्डन बुक्स में इन्होंने जो है रिकॉग्निशन सीख किया है दोनों ही पेरेंट्स ने। एंड लेट्स सी उसके बाद जो है लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स जो रेज हो गए हैं मीडिया में, व्हाट वर दैट। यहाँ पे कंसेंट और कैपेसिटी पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा और क्वेश्चन उठा है कि संथारा जैसी प्रैक्टिस अगर फॉलो करी जा रही है तो ऐसे केसेस में जहां पे बच्ची या इंसेन पर्सन इन्वॉल्व है, वहां पे कौन कंसेंट देगा? राइट of religious freedom under Article 25 does not override a child's fundamental right to live। तो संथारा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, नो डाउट, लेकिन उससे बड़ा हमारा फंडामेंटल राइट है जो हर एक पर्सन को दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि है राइट टू लाइफ। अब ये राइट टू लाइफ ओवरराइड नहीं, ये आर्टिकल 25 ओवरराइड नहीं कर सकता राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ का अधिकार एक बच्ची के पास भी है, सब इंसान के पास, हर एक व्यक्ति के पास है, भले ही वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, 4 साल का बच्चा हो या फिर 40 साल का आदमी हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पे कंटेंशन आया है। चाइल्ड राइट्स इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पे, चाइल्ड राइट कमीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट का जो राज्य का, एमपी राज्य का जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है, has taken cognizance and issued notice to the Indore district magistrate seeking a fair investigation under the Child Protection Act of 2005। They questioned how a minor could consent to such a ritual। तो जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड जो फोरम्स है, उन्होंने बेसिकली लीगल एक्शन लिया है। एंड वी कैन सी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कंसेंट पे ही पूरा जो है मामला, पूरा सहमति का और कंसेंट का पूरा मामला है कि एक 4 साल की बच्ची किस तरीके से कंसेंट दे सकती है।
और वेदर उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकते हैं या फिर नहीं। पुलिस रिस्पॉन्स देखो, पुलिस ने कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं लिया था क्योंकि ऐसा कोई कंप्लेन वगैरह फाइल नहीं हुआ था, लेकिन ये बात तभी जो है इन पिक्चर आई जब मीडिया के द्वारा इस चीज को जो है इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाई गई। पीआईएल जो है एक वकील के द्वारा, एमपी हाईकोर्ट के एक पर्टिकुलर वकील है, चाइल्ड एक्टिविस्ट एडवोकेट है, उन्होंने पीआईएल में रिक्वेस्ट करी कि देखिए संथारा पे बैन लगना चाहिए व्हेन परफॉर्म्ड ऑन माइनर्स, सिर्फ माइनर्स के लिए। तो ये टोटल बैन नहीं बोल रहे हैं कि इन टोटलिटी आप संतारा पे बैन लगा दीजिए, ऑफ कोर्स दैट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड दैट वुड बी टू मच टू क्लेम हियर, लेकिन अभी अर्जेंसी इस मैटर की है कि अगर 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसी प्रैक्टिस पे जो है पार्शियली संथारा पे बैन लगा दिया जाए फॉर माइनर्स एंड इंसेन या ल्यूनेटिक पर्सन के केसेस में। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मामले में पेरेंट्स के अगेंस्ट, वो मॉन्क जिसने ऐसा एडवाइस किया है, और गोल्डन बुक्स में किस तरीके से उसका जो यहाँ पे प्रस्तावित नाम है वो किस तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स के द्वारा किया गया है, सब कुछ जो है डिटेल में हमको एनालाइज करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन ऑन लीगैलिटी ऑफ रिलीजियस फास्टिंग रिचुअल्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, तो ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स जो माना जाता है कि धर्म पे आधारित जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है अगर वो बच्चों पे परफॉर्म की जा रही है और वो डेडली नेचर की है तो क्या उनकी वैलिडिटी बनती है। यहाँ पे इस पीआईएल में ये सारे क्वेश्चंस इन्होंने जो है उठाए हैं पर्टिकुलर वकील ने। एमपी हाईकोर्ट, एमपी चाइल्ड राइट्स कमीशन हैज ऑलरेडी पुश द एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी पुश ऑन कर चुका है चाइल्ड राइट्स कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। लीगल प्रोफेशनल एम्फसाइज टेंशन बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस द राइट टू लिव ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। Now there is a clash, there is a big clash between article 21 and there is a clash between article 21 and 25 in totality of course, but अब यहाँ पे इस बैलेंस, इन दोनों क्लैश, इन दोनों आर्टिकल्स में बैलेंस किस तरीके से क्रिएट करना है, इस क्लैश को सॉल्व कैसे करना है, नाउ एमपी हाईकोर्ट विल डिसाइड, क्योंकि पीआईएल फाइल करी गई है एंड मामला थोड़ा सेंसिटिव है, रिलीजियस मैटर से इन्वॉल्व है और एक बच्ची से भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन, आई एम टोटली टेलिंग यू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये रिलीजियस मैटर थोड़ा इन्वॉल्व है मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी। की क्वेश्चंस बिफोर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने जो है कुछ की क्वेश्चंस और मुद्दे उठे हैं और उसमें ये है कि डज रिलीजियस फ्रीडम अलाउ पेरेंट्स टू सब्जेक्ट अ माइनर टू संथारा, ठीक है। हमारे पास सबके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन की बात करता है हमारा संविधान, लेकिन क्या वो किसी पेरेंट को ये अधिकार देता है कि आप अपने माइनर बच्चों को संथारा जैसी प्रैक्टिस में जो है पुश कर सकते हैं या फिर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कैन द माइनर एवर प्रोवाइड अ वैलिड कंसेंट टू सच रिचुअल्स, क्या कभी माइनर खुद अपने लिए जो है कंसेंट प्रोवाइड कर सकता है ऐसे रिचुअल्स के लिए या फिर नहीं। तीसरा, इज दिस एक्ट पनिशेबल अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड क्रिमिनल लॉज और नॉट, जैसे कि अबेंडमेंट टू सुसाइड और रेलेवेंट हमारे चाइल्ड स्पेसिफिक लॉज है, क्या उनके अगेंस्ट ये चीज पनिशेबल है, क्या पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं। व्हाट सेफगार्ड शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, तो लोगों के सबके अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स है, लेकिन वो बच्चों को किसी भी गलत तरीके से इंपैक्ट ना करे, उसके लिए हमारे पास क्या सेफगार्ड है और होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उठा है। तो नाउ द एमपी हाईकोर्ट विल ऑफ कोर्स डिसाइड द मैटर, विल ऑफ कोर्स टेक अप द पीआईएल, और हमें यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आर्टिकल 21 और 25 में बैलेंस क्रिएट होगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर एमिंग की जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आए और सारे ड्यूली लीगल प्रोविजंस जो हैं वो अच्छे से मद्देनजर रखे जाए। दैट इज इट। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये गूगल फॉर्म है जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं एंड योर क्वेरीज विल बी सॉर्टेड आउट। अभी रिसेंटली जो है बहुत ही जल्दी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू होने वाला है जुडिशरी की तैयारी से रिलेटेड, ओल्ड लॉज, न्यू लॉज, माइनर लॉज, मेजर लॉज एज वेल एज लोकल लॉज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे से डील कराया जाता है आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल करना है तो सेम आप उसी गूगल फॉर्म को भर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है, वरना आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैंने ऑफिशियल कॉन्टैक्ट भी शेयर किया हुआ है अपना, तो वहाँ आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं एंड अपना आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लेके और ये जो माइनर का मामला है इस पर्टिकुलर केस में, व्हाट इज योर ओपिनियन, जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।